नमस्कार, मैं लूणाराम। पेपर लीक मामले में राजस्थान में ईडी की एंट्री हो चुकी है। आज सुबह ईडी की कई टीमों ने छापेमार जो कार्रवाई है वो शुरू की है। पूरे प्रदेश में कई जगह पर ईडी की जो कार्रवाई है वो सुबह से जारी है। उसके साथ ही बाड़मेर और जालोर में भी ईडी की कार्रवाइयां लगातार जारी है। जालोर में 6 से 7 ठिकाने हैं जहां पर आरोपियों के घर पर ईडी की कार्रवाई जारी है। अभी मैं मौजूद हूं सुरेश बिश्नोई के घर पर, जहां पर ईडी के जो अधिकारी है वो पहुंचे हुए हैं। ईडी की टीम पहुंची हुई है। ये वो बंगला है जहां पर ईडी के जो अधिकारी है वो अंदर मौजूद है और बाहर केंद्रीय रिजर्व फोर्स के जो जवान हैं वो बाहर आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। उसके साथ ही इसी बंगले में जो ईडी के जो अधिकारी है वो मौजूद है। कार्रवाई है वो की जा रही है। और ये बता दें कि सुरेश बिश्नोई को पेपर लीक मामले में उसी बस से गिरफ्तार किया था। अभ्यर्थियों के साथ में पेपर सॉल्व कराया जा रहा था और ईडी की एंट्री होते ही राजस्थान में जो राजनीतिक पारा है, तापमान है, वो बढ़ गया है। एक और जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी आया है, तो दूसरी ओर ईडी की कई टीमें लगातार छापेमारी के साथ ही कार्रवाई करी है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि पेपर लीक मामले में जैसे ही जालोर कनेक्शन सामने आया था, आपको ध्यान में होगा कि एक बस जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उदयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किए थे और उसके साथ ही मास्टर माइंड ऐसे कई आरोपियों को भी पुलिस ने उसी बस से गिरफ्तार किया था, जिसमें ये सुरेश बिश्नोई जहां भी मैं मौजूद हूं, जिसके घर पर ईडी की जो कार्रवाई चल रही है उसको भी गिरफ्तार किया था। उसके साथ अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया था। आपको ध्यान में होगा कि पिछले दिनों राजस्थान पुलिस ने, एसओजी ने और उदयपुर पुलिस के सहयोग से भूपेंद्र सारण को भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस पूरे पेपर लीक मामले का जो मुख्य आरोपी है, मुख्य सरगना है सुरेश ढाका, वो अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है। वो अभी तक फरार है और उसके घर अचलपुर में भी ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। ईडी की टीमें सुबह एक साथ में प्लानिंग के साथ में तमाम जगह पर पहुंची और उसके बाद में जो जो पेपर लीक मामले के जो आरोपी है उनके घर पर पहुंचकर ईडी ने कार्रवाई शुरू की है। कहीं पर तो ताले थे तो चाबियां नहीं मिली, तो ईडी ने ताले तोड़कर भी आगे की जो कार्रवाई है वो जारी रखी है। लगातार कई ठिकानों पर ईडी की जो कार्रवाई है वो जारी है। डी गांव में विकास मांझू के घर पर भी ईडी की जो कार्रवाई है वो जारी है। उसके साथ ही अचलपुर में सुरेश ढाका के वहां पर भी जारी है। हेमागुड़ा में सुरेश बिश्नोई के घर पर भी ईडी की कार्रवाई जारी है। तो अन्य आरोपी है इस पूरे मामले में, पेपर लीक मामले में, उनके निवास पर भी, उनके घर पर भी ईडी की जो टीमें हैं वो पहुंची हुई है और लगातार कार्रवाई कर रही है। नोकल पुलिस को ईडी ने जैसे ही कार्रवाई की, नोकल पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी, नोकल पुलिस को ना कोई जानकारी साझा की। कार्रवाई लगातार जैसे ही ईडी की टीमें पहुंची उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। नोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया है और अब जो है वो ईडी की कार्रवाइयां लगातार, जो अलग अलग ठिकानों पर ईडी के जो अफसर पहुंचे हैं, जो टीमें पहुंची हुई हैं, वो कार्रवाई कर रही है। तो एक बड़ा कह सकते हैं कि राजस्थान में जालोर और बाड़मेर में पेपर लीक मामले में ईडी की एंट्री हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पेपर लीक जो माफिया है उन्होंने पेपर लीक करके अभ्यर्थियों को 10 से 12 लाख में बेचा था। करोड़ों का लेन देन हुआ है और उसी को लेकर राजस्थान में पेपर लीक मामले में ईडी की एंट्री हुई है और ईडी की एंट्री के साथ ही तापमान है वो भी बढ़ गया है। मैं आपका साथी लूणाराम, जालोर।